नमस्कार दोस्तों, मैं अभी गोकर्णा के मेन बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे दिल्ली में अभी इस टाइम बहुत ठंड है और मैं आपको दिखाऊंगा गोकर्णा में यहाँ धूप कितनी तेज़ है। दिखाना ज़रा, धूप का दिखाना ज़रा, धूप कितनी तेज़ है, इतनी गर्मी। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर इतनी गर्मी है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आया कितनी तारीख को आए थे हम, कितनी तारीख को आए थे 28। हाँ, मतलब यहाँ पर रात को पहुँचे थे। शाम को एक मंगला एक्सप्रेस है ट्रेन। वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली से मैं सुबह 5:40 पे हुआ जा रहा है। 5:40 पे हम वो मतलब ट्रेन लिया और ट्रेन लेने के बाद हम सुबह रात फिर रात के 6 बजे हमें यहाँ उतारा। कहाँ पर? कुमटा में। कुमटा से मैंने फिर बस पकड़ा। ज़्यादा किराया नहीं है, 30 रुपये किराया है। 30 रुपये किराया लेके मैं गोकर्णा आया। गोकर्णा फेमस फॉर आपके यहाँ पर सी बीचेस है, सी बीचेस का ट्रैकिंग है और आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं ट्रैकिंग वाला पार्ट अभी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैकिंग है, याना केव है, विभूति फॉल है, रामेश्वर मंदिर है और उसके बाद फिर आपके लोकल मंदिर भी है और पास कब नहीं करो। और ठंडी के टाइम जो दिल्ली में जो ठंड थी, मेरा लगेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि वहाँ पर स्वेटर वाइटर पता नहीं क्या क्या मैं लेके आया था। तो इसी चक्कर में मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने का टाइम सबसे बेस्ट टाइम यही है। अक्टूबर में नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। तो मैं यहाँ पर 6 बजे उतरा था रात को। यहाँ पर मैंने किस तरह लिया था, हमारा रूम का कुछ इशू हो गया था क्योंकि हमारा रूम बहुत महंगा मिल रहा था। तो हमने क्या करा, अगले दिन एक दिन तो रुके, अगले दिन हमारा पूरा वेस्ट चला गया। अगले दिन हम सुबह यहाँ पर मतलब कि रूम ढूंढने लग गए क्योंकि पिछले वाला जो रूम था ना वो कम से कम 2500 रुपये का रूम था, सिर्फ एक सिंगल नाइट का 2500 का रूम था। तो 2500 के रूम में हमने सोचा कि यार अब कैसे करें। तो हमने फिर दूसरा ढूंढा। तो 12 बजे हमने 800 रुपये का हमने रूम ढूंढा। रूम ढूंढने के बाद हमें रूम तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि हमारा एक दिन तो हमारा पूरा वेस्ट चला गया। फिर हमने सोचा हम क्या करें। तो हमने ये जो गोकर्णा बीच जो देख रहे हैं ये अरेबियन सी है और ये जो गोकर्णा बीच है यहाँ पर हमने 27, 28, 29 तारीख को हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद 29, उसके बाद 30 तारीख को हम सीधा कौन सा मंदिर का नाम क्या, रामेश्वर या कौन सा नाम है, मुरुदेश्वर। हम यहाँ मुरुदेश्वर गए थ्रू बस के। और मैं आपको बता देता हूँ, खाना पीना यहाँ पर महंगा है, रहना भी यहाँ पर महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। बॉस आप सोचो कि सस्ता मिलेगा या 200-300 रुपये में रूम मिल जाएगा। बीच के जो 3 तरीके रहने का, एक है स्टे विद लोकल्स, वो मुश्किल ही मिलता है। एक है बीच के पास में आप टेंट लेके रहने लग जाओ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सीजन का टाइम था, न्यू ईयर का टाइम था, तो 700-800 रुपये में मिल रहा था। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, होटल्स में आप रुकोगे 2500, 3000, 4000, जो जैसा लुटना चाहे वैसा लुट सकता है यहाँ पर। तो हमने 800 रुपये का रूम ढूंढा। उसके बाद फिर हम और हाँ, सबसे पहली बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम स्कूटी हम रेंट पे ले सकते हैं और हम जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप 2 जने हो, स्कूटी चला सकते हो, तो आप जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमने क्या करा, हमने बस पे सारी जगह का एक्सप्लोर किया। तो 27, 28, 29 तारीख को हम गए सीधा, 29 तारीख को हमने गोकर्णा बीच हमने एक्सप्लोर किया। 30 तारीख को हम सीधा रामेश्वर मंदिर गए। यहाँ से 70 किलोमीटर है, किराया है 106 रुपये। वहाँ गए, वहाँ घूमे घामे, पूरा दिन स्पेंड किया। रात को यहाँ घर आए, खाना वाना खाया, फिर सो गए। तो 27, 28, 30 तारीख को हमारा चला गया। 31 तारीख को हमने बीच ट्रैक शुरू किया। बीच ट्रैक में आपको दिखा दूँ, वो जो मंदिर है वहाँ से बीच ट्रैक आपका शुरू। ये गोकर्णा है। गोकर्णा के बाद हमें आपको बता देता हूँ, गोकर्णा के बाद ये मेन गोकर्णा है। ये जो आप देख रहे हो बीच, ये गोकर्णा है। गोकर्णा से हमने वहाँ से ट्रैकिंग रूट हम वहाँ से कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका कुंडली बीच, दूसरे टाइम में आएगा, नेक्स्ट बीच आएगा आपका ओम बीच,
उसके बाद आपका हाफ मून बीच, उसके बाद पैरामाउंट बीच, उसके बाद बालकोना बीच, बालकोना या बालकोंडा पता नहीं क्या बोलते हैं, वही बीच पड़ता है। तो टोटल ये ट्रैक है कम से कम 5 से 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे का ट्रैक है। हमने पूरा ट्रैक किया 31 तारीख को। 31 तारीख को हम शाम को यहाँ आए, न्यू ईयर पार्टी करा, और न्यू ईयर पार्टी में हमने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा। या गोवा से, हाँ यहाँ आप अभी कह सकते हो गोवा से लेस क्राउडेड है। और जो आपको जो फॉरेनर्स मिलेंगे, हाँ मैं बताना भूल गया, मैं जब ट्रैकिंग कर रहा था तो मुझे यहाँ पर बहुत से फॉरेनर्स मिले जो यहाँ पर लोकल बन के रह रहे हैं। और लोकल बन के रहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि क्या कहते हैं उसे, मतलब कि वो बिल्कुल ही अपना वो शहर छोड़कर, हमारे अपना कंट्री छोड़कर यहाँ पर लोकल रह रहे हैं। उसके बाद मैं ये ट्रैकिंग करने गया और वहाँ पर मैंने टाइम स्पेंड किया फॉरेनर के साथ। टाइम स्पेंड करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनके वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं भी कुछ बोल रहा था, वो भी कुछ बोल रहे थे। जो भी हुआ 15, 20, 25 मिनट के बाद हमने 31 तारीख को फिर हम शाम को यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद हमने देखा बीच में भीड़ थी, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए भीड़ थी, सबने बनाने के बाद 31 तारीख हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने 1 जनवरी 2023 हमने फोर्ट जाने की सोचा। तो हम फोर्ट गए। फोर्ट जाके हमने देखा, फोर्ट भी बहुत अच्छा लगा हमें, फ़ोटो खींचा, फिर हम लोग रिटर्न आ गए। फिर यहाँ पर हमें शिवा कैप देखना था, वो भी हमारा मिस हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। उसके बाद हम वहाँ से 1-2 तारीख को हम गए याना केव्स। याना केव्स बहुत अच्छी जगह है। हमारे जो भगवान हैं शिव जी, वो साक्षात विराजमान हैं याना केव्स में। तो याना केव्स में गया, याना केव्स देखा। तो आप भी आओ, मैं तो यही बोलूँगा, याना केव्स बहुत है। उसके बाद फिर हमें विभूति फॉल जाना था, ड्यू टू सम ट्रांसपोर्टेशन इशू, तो हम आगे जा नहीं पाए। हमने क्या किया, उसके बाद याना केव्स के जाने के बाद वापस आने के बाद हमने क्या करा, हमारी बस मिस हो गई थी, गवर्नमेंट वाली बस मिस हो गई थी। तो हमें लगा कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना जहां भगवान है वहां सब कुछ है। तो किसी से हमने लिफ्ट मांगा, क्योंकि पूरे एरिया याना जो केव्स पड़ता है वो उत्तरा कनाडा में पड़ता है। ये कुमटा एक जगह है, वहाँ से बीच जंगलों में पड़ता है याना केव्स। तो बहुत अच्छी जगह है। पुराणों में भी इसका क्या है आप देख लेना, पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। और साक्षात हमारे शिव जी वहाँ पर पधारते हैं। और ये कोई किसी ने बनाया नहीं है, ये मैन मेड, मतलब जो नेचर ने जो बनाया वही बनाया है। तो उसके बाद फिर हम क्या करें, हमने लिफ्ट मांग के बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे 2 तारीख। आज 3 तारीख है। 3 तारीख को हमने ऐसा कुछ करा नहीं है, क्योंकि हम 2-3 किलोमीटर पैदल चले, बहुत थक गए थे, बैग भी था, बहुत थक गए थे। तो 3 तारीख को ऐसा हमने कुछ किया नहीं है। और 3 तारीख को हम यहीं रुके हैं। मैं टिकट का कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ कि टिकट कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं कुमटा से यहाँ से ट्रेन पकड़ लूँगा। नहीं तो फिर मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई से मुझे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। और मुंबई यहाँ से कम 700-750 किलोमीटर है मुंबई। तो मुझे बस या ट्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, कर्नाटका में कंडक्टर जो मैंने देखा वो लेडीज़ कंडक्टर है। और इतना अच्छा लगा मुझे देख के। यहाँ पर मतलब कि लोग भी बहुत अच्छे हैं, और जो कहते हैं ना एजुकेशन, संस्कार, वो भी बहुत अच्छे लोगों ने दे रखे हैं। तो यहाँ पर आने में ऐसा नहीं है कोई लूट लोगे, कोई लूट लेगा आपको, कोई कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं है। लोग बहुत हेल्पफुल हैं। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आप यहाँ गोकर्ण में 2-3 दिन 4 दिन बिताने आए। ये देखिए गोकर्ण का टोटली सी बीच है, दूर दूर तक सी बीच है। अभी भी दोपहर के कम से कम दोपहर के कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। 2 से 4 बजे तक हम यहीं रुके हुए हैं, क्योंकि हमें जाना है। तो दोपहर के 4 बजे ये देखिए कितनी भीड़ जमा हुई है। और जो समुद्र का जो मज़ा है ना रियल लाइफ में, ज़िंदगी में, वो कहीं पर भी मज़ा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप ये आओ। हमारा एक और प्लान था सत्सलिंग का, लेकिन वहाँ पर क्या सीन हो गया, वहाँ पर ये हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी। हमें एक दिन वहाँ रुकना पड़ता। वो हमें बाद में पता चला, हमने सर्च किया गूगल में, तब पता चला सहस्त्रलिंग बोले एक जगह है, वहाँ पर किसी राजा ने वो सहस्त्रलिंग कम से कम 100-150 बनाए थे। बनाने के बाद उनको क्या किया कि उन्होंने जो वहाँ के गांव के लोग हैं उन्होंने चुरा लिए। लेकिन अभी भी वहाँ पर 100-150 हज़ार थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर 100-150 आपके सहस्त्रलिंग पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे जगहों को देखने का कुछ और ही मज़ा है।
अगर आप, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, पिछली बार मैं गोवा गया था, अब मैं यहाँ आया हूँ, फिर पता नहीं कभी जाने का कहीं और मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर कहते हैं कि पैसा नहीं चाहिए घूमने के लिए। बॉस, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप घूम नहीं पाओगे, एक घर नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसा नहीं है, कोई फ्री में आपको खैरियत नहीं बांटेगा आपको, ठीक है ना। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आप आओ यहाँ पर घूमो, बहुत अच्छी जगह है कर्नाटका, क्योंकि हम नॉर्थ वाले हैं, दिल्ली में रहता हूँ मैं, नॉर्थ वाले हैं, कोई हिमाचल प्रदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, तो ये बहुत कर्नाटका, अभी तो मेरा प्लान है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अगर पैसे हुए तो उसके बाद फिर इंटरनेशनल टूर का प्लान है, लेकिन वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि सब डिपेंड करता है आपके पैसे के ऊपर। तो बस मैं तो यही कहता हूँ, आप घूमने आओ, ज़िंदगी के मज़े यहीं पर ही है, और डेली का रूटीन करने से बढ़िया आप घूमो और रिलैक्स करो अपने आप को। सबसे कहते हैं कि मैं भी यहाँ आया हूँ और यहाँ पर समुद्र के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। मैं बैठने के बाद मुझे ये लगा कि रियली मैं रात को भी यहाँ आता हूँ, ये समुद्र देखे, मैं रात को भी यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। और नहाने में तो बहुत और कुछ ही मज़ा है, मेरे वीडियोस और भी हैं नहाने के लिए। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ यादें रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके आप सबको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ गया था। तो बहुत से जने गोकर्णा आना पसंद नहीं करते हैं, हाँ, क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं। गोवा, मैंने गोवा भी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, क्राउडेड एरियाज़ में जाना चाहते हैं, गोवा हो गया, तो फिर यहाँ पर सुकून की लाइफ है और विलेज टाइप का एरिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग आओ, रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब लोग आओ, अपना प्लान बनाओ और घूमो यहाँ पर गोकर्णा। साउथ में घूमो, जब वहाँ पर दिल्ली में ठंड है तो यहाँ पर घूमो, जब दिल्ली में गर्मी है तो हिल स्टेशन में घूमो। तो मेरे तो बहुत से प्लान्स हैं, लेकिन प्लान्स कब एग्जीक्यूट होंगे तो मुझे भी नहीं मालूम, ये तो बस भगवान ही जानता है। मौका मिला, मैं और जिसको मैंने मोबाइल पकड़ा रखा है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरी एक्चुअल में, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है, उसका नाम है विश्वजीत गिरी, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो वो भी घुमक्कड़ है, मैं भी घुमक्कड़ हूँ, तो हम दोनों इस तरीके से हमारा टूर पूरा प्लान हुआ। तो मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को, सभी को, कि रहने का खर्चे ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, और जब आप घूमोगे ना एरिया, मतलब कसम से बहुत इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। जब हमने ट्रैकिंग करा था इतना मज़ा आया था कि मुझे खुद ही नहीं मालूम यार, पैसे सारे वसूल हो गए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये अरेबियन सी है पीछे का, प्लस ये है टोटल विलेज एरिया गोकर्णा, ये गोकर्णा का टोटली विलेज एरिया पूरा इधर है। एक चीज़ और, ये समुद्र हो गया, इंडिया यहाँ पर ख़त्म है, ये विलेज है। हाईवे थोड़ा आप बाहर अंदर जाओगे तो आपको टोटली हाईवे मिलेगा। हाईवे यहाँ से कन्याकुमारी कम से कम 1000 किलोमीटर्स है। एयरपोर्ट है डबलिन एयरपोर्ट, वो गोवा में है, उससे पहले आपको कोई एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। ट्रेन स्टेशन कुमटा है, गोकर्णा रोड है, अंकोला है, अंकोला से कोई ट्रेन नहीं आएगी, आपको गोकर्णा रोड या कुमटा आपको रेलवे स्टेशन पड़ेगा। बसेस यहाँ पर गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से ले लेना, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त को तो ऐसा हो गया था कि हम बस ढूंढते थे, हमें मालूम था लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी यहाँ की, मेरे और मेरे दोस्त को मालूम चल गया थी ये ड्राइवर और ये कंडक्टर ये गोकर्णा जा रहा है, ठीक है। हमें इस तरीके से पहचानते थे, नहीं तो इंक्वायरी करते थे, इंक्वायरी में ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पर कैसे घूमना है क्या। बहुत से फॉरेनर्स हैं, आप यूट्यूब मेरा चैनल देखना, मैं सारी वीडियोस उसके अंदर डाल दूँगा। और हमने जितना भी टूर किया, हमारा 1-2 दिन वेस्ट चला गया, लेकिन हमने जितना भी टूर किया, आप ये देखो, ये समुद्र की लहरें, आप दिल्ली में बैठ के ये समुद्र की लहरें नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, मुझे अशोक विहार की फैमिली भी मिली यहाँ पर, वो साफ बोलती है हम तो बीच में बैठने और एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर, हमें घूमना नहीं है। मैंने उनको बताया बहुत से सारी जगह घूमने के लिए है, लेकिन हमें घूमना नहीं है। ये देखिए, ये बीच आपको ये दिल्ली में मिलेगा, ये सिर्फ गोवा में मिलेगा। मेरे वेस्ट बंगाल में है, मैं बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल हूँ, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जो बीच यहाँ पर मिलेगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आप आओ, आने के बाद यहाँ मौज मस्ती करो, और एक अच्छा मतलब कि वैकेशन बना के अपना जाओ। और अभी हमारे दिल्ली में बहुत ठंड है, और यहाँ देख लो बहुत गर्मी है, अब मैं आपको बता चुका। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टूर, अगर हमारा लगेगा तो फिर हम नेक्स्ट टूर में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और